स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Good afternoon, everyone. Welcome to your channel Study IQ IAS. My name is Udisha, and I hope you saw the thumbnail and there is something different, something new, and something definitely better for all those people who are employed, who are probably ready to be employed, people who are working, doing a great job at their work, those people who are high performers, but are not recognized for what they are doing. You know, there are चलिए हिंदी में बात करते हैं। सबसे पहले जितने भी मेरे दोस्त मित्र और छात्र और स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले आप सभी का बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। दूसरी चीज़, उम्मीद करती हूँ आपने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल पर लिखा हुआ है ये बिजनेस इंग्लिश इन 30 डेज, स्पीक अप एंड लेवल अप की जगह मैं इसे कहना चाहूँगी स्पीक अप टू लेवल अप, यू नो, बिकॉज ये जो आज का सेशन है ये स्पेसिफिकली डायरेक्टेड है हमारे उन कैंडिडेट्स के लिए, उन इंडिविजुअल्स के लिए जो लोग नौकरी कर रहे हैं या बस नौकरी शुरू करने जा रहे हैं या जिन्हें नौकरी करते 2 साल 6 साल 10 साल हो गए हैं, लेकिन काफ़ी सारी मेहनत के बाद, काफ़ी सारे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क और हर चीज़ के बाद भी अगर एक प्रॉपर रिकग्निशन अभी भी नहीं है, यू नो, आपको अभी भी ऐसा लगता है कि ऑफिस में अपने वर्क प्लेस पे आप थोड़ा साइड लाइन्ड हैं, यू नो, आपको अभी भी अगर कहा जाए कि एक मीटिंग लीड करो या फिर एक प्रेजेंटेशन को लीड करो या फिर शायद एक सिंपल सा डिस्कशन जाके अपने HR से या अपने सीनियर मैनेजर से या CEO के साथ एक डिस्कशन करके आओ रिगार्डिंग योर इंक्रीमेंट, रिगार्डिंग योर प्रमोशन या फिर रिगार्डिंग अ न्यू आइडिया इन जनरल, और आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये सेशन और ये जो आज का अनाउंसमेंट है ये स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है, ठीक है। नाउ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग एक बार सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और ऐसा नहीं है कि जिनकी नौकरी लग गई है खाली वही इस बात को समझें। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हमेशा आप लोगों को ये कहा जाता है बहुत मेहनत करो, बहुत सारे स्किल्स सीख लो, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स इकट्ठे कर लो एंड यू नो अ लॉट ऑफ सच थिंग्स, उसके बाद ही तुम कुछ अच्छा अचीव कर पाओगे। बट लेट मी टेल यू समथिंग सिंपलर, यू नो, वो सारी मेहनत करो बिकॉज वो जरूरी है। वो जो सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करते हैं आप, शॉर्ट कोर्सेज करते हैं, आप स्किलिंग करते हैं, वो सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, लेकिन along with all of that अगर आप बात नहीं कर पाते हैं, अगर आपके कम्युनिकेशंस में फ्लॉ है या आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को देख करके एक अंडर कॉन्फिडेंस का एक्सप्रेशन या फिर लेट अस से भाव आता है, तो इन दैट केस यू आर इन ट्रबल माय फ्रेंड। आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग। आप खुद उस जगह पर हैं या आपके घर में जो कोई भी नौकरी कर रहा है आप उससे पूछिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऑफिस के सेंटर स्टेज पे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइड लाइंस में अपनी नौकरी कर रहे होते हैं। नौकरी को ज्वाइन किए 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, पर जिस सैलरी पे जुड़े थे उसका वही बेयर मिनिमम 10% का अप्रेजल हो रहा है और हम अपनी जिंदगी काट रहे हैं। प्रमोशन का स्कोप कम है, सैलरी भी नहीं बढ़ रही है, बट हमें करते रहना है क्योंकि चलो अकाउंट में इतना आ जाता है 30 तारीख को, राइट? जितने भी हमारे साथ लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको अपनी इन सारी बातों को प्रूव करने के लिए कुछ थोड़े से एविडेंस देना चाहती हूँ, ठीक है। कभी भी एविडेंसेस मत कहिएगा, क्योंकि एविडेंस क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये तो सिर्फ एक ग्रामर की बात मैंने बता दी है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपके लिए कुछ में पुरानी कटिंग्स हैं न्यूज़पेपर की जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, और ये तो मुश्किल से 3 महीने रख ली क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी VPT बना रही थी, बट ऐसे लाखों आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे आपके न्यूज़पेपर्स में, ठीक है। सबसे पहला, यू लुक एट दिस, नॉन इंग्लिश स्पीकर्स आर शट आउट ऑफ द टॉप जॉब्स। दिस इज फाइनेंशियल टाइम्स। नाउ दिस इज आई थिंक एन आर्टिकल फ्रॉम 2019, ठीक है, 2019 से ये गाना गाया जा रहा है, ठीक है। देन यू सी दिस वन, इंग्लिश एज, दोज हु स्पीक द लैंग्वेज फ्लुएंटली अर्न 34% मोर देन अदर्स। वो लोग जो अंग्रेजी ज्यादा फ्लुएंटली बोलते हैं वो बाकी लोगों से 34% ज्यादा अर्न करते हैं। अमी सिंह चौधरी ने कहा है, द टाइमिंग रिटन इन योर थंबनेल इज 9:30 but the timing is 4:07. I'll tell you, this is a different batch and this batch is going to be live at 9:30 PM every night in fact, ठीक है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है, those people who are working, who have jobs, जिनको घर आने में वक्त लग जाता है, जो हमेशा ये कहते थे कि मैम मैं क्लास नहीं ज्वाइन कर पाता बिकॉज मुझे ऑफिस जाना होता है। तो कंसिडरिंग ऑल दीज पीपल, ऑल दीज स्टूडेंट्स,
वी हैव कम अप विद दिस नेक्स्ट बैच. ठीक है, तो इसकी टाइमिंग अलग होगी. आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू मूविंग ऑन. बट 88% of Indian workforce prioritize upskilling for career growth. This is Times of India. No, this is Business Standard and this is 2023. ठीक है, अब हमारे इतने सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, बट ये जो आपका अपस्किलिंग वर्ड होता है ना, इस पर जो हमारी एम्प्लॉयड जनता है उसका एक बहुत ही छोटा टुकड़ा, छोटा वर्ग होता है, वो अवेयर हो पाता है कि भाई हमें अपस्किलिंग पर काम करना है. ठीक है, हमने कॉलेज कर लिया, डिग्री कमा ली, मेहनत कर ली, एक्सपीरियंस ले लिया, लेकिन जब तक उन्हें ये समझ में आता है कि भाई देखो एक ही कंपनी में बैठ के अगर आगे बढ़ना है या बड़ी बड़ी कंपनीज ज्वाइन करते जाना है, एक अच्छा रेज्यूमे बिल्ड करते जाना है, जब तक उन्हें ये पता चलता है कि हमें अपस्किलिंग को प्रायोरिटाइज करना है, बहुत देर हो जाती है. ठीक है, तो मैं सारे लोगों से ये कहूंगी कि भाई आने वाले 6 महीने में, साल भर में आप जॉब शुरू करने वाले हो या फिर आप नौकरी कर रहे हो, आपको 6 महीना, 1 साल, 10 साल जो भी टाइम हो चुका है, you will have to work on your communication and language learning skill. And trust me guys, there is a thing called hard work, there is a thing called smart work. अब इन दोनों को हटाइए, there is a new thing called loud work. अब आप में से ज्यादातर लोग सहमत होंगे मेरे साथ जब मैं आपको ये बताऊंगी. इमेजिन करना कि एक कैंडिडेट है X और दूसरा कैंडिडेट है Y. सेम पढ़ाई, सेम वर्क, सेम पोजीशन, लेकिन ऑफिस में ज्यादा अच्छी रेपुटेशन Y की है, लोगों से ज्यादा नेटवर्किंग Y करता है और प्रमोशन की पॉसिबिलिटीज Y की हो रही हैं. तो सब कुछ सेम होने के बाद Y यहां कैसे पहुंच गया और X यहां कैसे रहा? मैं ये नहीं कह रही कि X हार्ड वर्क नहीं करता या स्मार्ट वर्क नहीं करता, लेकिन देयर इज अ थिंग कॉल्ड लाउड वर्क. यानी कि जब आप काम करते हैं तो उसके बारे में बात भी करिए. एंड इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ट्रस्ट मी, इट इज गेटिंग इग्नोर्ड. आप कितने भी, नो मैटर हाउ मच यू आर बर्निंग द कैंडल्स, या इट डजंट मैटर, यू नो, अगर आपके काम के बारे में सही लोगों को सही समय पर पता ही नहीं चल रहा है, then nobody is going to find you and come say कि यार wow, what a brilliant employee you are, let's promote you today. You know, that's not going to happen. So you will have to be the vocal one. You will have to be this person who talks, this person who's confident that, sir, I have completed this product, or I have come up with this new idea, or let us say, sir, I want to get a few people under me because I feel that I'm capable of doing this, right? So you have to have that confidence, you have to have that word in your mouth. You know, sometimes people have the idea in the brain, but there is no word in the mouth. And that, my friend, is the biggest issue here. Right? Now, everyone who's here, ये तो सिर्फ छोटे से कुछ पेपर कटिंग्स हैं जो कि आप गूगल करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा. बट आई थिंक जिन लोगों के पास बुद्धि और विवेक होता है उन्हें बहुत ज़्यादा गूगल करके चीज़ों को नहीं ढूंढना पड़ता है. राइट? तो अगर आप मेहनती हैं, बहुत अच्छी बात है. आप पढ़े लिखे हैं, इवन बेटर. आपके पास स्किल्स भी हैं, बहुत अच्छी चीज़ है. लेकिन इट्स टाइम फ्रेंड्स टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन गेम. आपको पता है कि स्पेसिफिकली वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं वो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलने लगते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो, अंग्रेजी मीडियम से, कहीं से भी हो. दे स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट देम, क्योंकि वो ऑन द स्टेज लर्न करते हैं, वो वहां पहुंच करके सीखते हैं. राइट? लेकिन अंग्रेजी सीखने के साथ साथ आपको एक और चीज पर क्या ध्यान देना है कि सही तरीके से अंग्रेजी कैसे बोलनी है. अगर मुझे एक ऑफिस स्पेस में बात करनी है तो क्या मैं वही लैंग्वेज, वही वर्ड्स, वही फ्रेजेस यूज करूंगी जो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ, यू नो, समटाइम्स द कोलोकियल टर्म्स दैट आई यूज विद माय फैमिली, क्या मैं वो चीजें यूज कर सकती हूँ इन अ फॉर्मल सिचुएशन? डेफिनेटली नॉट. कई बार ये गलती लोगों को बहुत महंगी पड़ जाती है. इमेजिन करिए कि आप जिस तरह से अपने दोस्तों से बात करते हैं, अगर उन्हीं में से एक आधा फ्रेज या वर्ड उठाकर आप अपने बॉस से बात कर लें किसी दिन, या बाय मिस्टेक जल्दी जल्दी में नर्वसनेस में वो निकल जाए, या बाय मिस्टेक आपने एक मेल लिखा और उसमें वो चीज आ गई, तो फिर क्या होगा? It's going to be a problem, right? And people have really paid heavy prices for such mistakes. So today, guys, let me tell you that first of all, we have come up with a new batch. The name of the batch is Business English in 30 Days. Okay?
नंबर 1, ये स्पेसिफिकली यहाँ पर अब मैं एक क्राइटेरिया भी आपको क्लियर कर दूं कि वो लोग जिन्हें बिगिनर लेवल इंग्लिश आती है बट नॉट अबव इंटरमीडिएट, राइट? बिगिनर लेवल आती है बट मैं बहुत फ्लुएंट नहीं हूं, समझ लेता हूं पर खुद नहीं बोल पाता हूं, राइट? तो ये वाला जो हमारा वर्ग है, हमारी कैटेगरी है, दोज हु कैन अंडरस्टैंड बट आर नॉट एबल टू स्पीक वेरी वेल, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर देम. दोज हु आर वर्किंग, जिन्होंने कहीं नौकरी शुरू कर दी है, 6 महीने हुए हैं या 6 साल, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन परफेक्ट पिच कैसे देते हैं, एक इम्पैक्टफुल ईमेल कैसे लिखते हैं, एक मीटिंग को लीड कैसे करते हैं, अगली ऑफिस प्रेजेंटेशन को खुद कैसे डिलीवर करते हैं, या फिर अगर बात करनी है हमें नेगोशिएशन की तो भी हम कैसे कर सकते हैं उसे सबसे अच्छे तरीके से. तो इन सारी चीजों के लिए फाइनली आपका ये बैच बहुत ज्यादा यूजफुल एंड बेनिफिशियल होने वाला है. ठीक है, यहाँ पे एक जो आपके लिए सबसे जरूरी बात हो रही है, एक तो आपका बैच कैसा दिखता है, दैट्स दिस. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर हम अपने कैंडिडेट्स को ये क्लियर कर रहे हैं दैट दिस इज मेंट फॉर द इंटरमीडिएट एंड अबव कैटेगरी, यानी कि वो लोग जिन्हें अंग्रेजी कम से कम समझ आती है, थोड़ी बहुत ही सही पर आती है, राइट? अगर कोई हमारा बिगिनर लेवल कैंडिडेट है तो आपके लिए भी बैचेस आते रहते हैं, आप उसकी चिंता मत करिए, 4 बजे ही आकर आपको भी हम उसके बारे में बताएंगे. लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम उनसे बात कर रहे हैं जो लोग एम्प्लॉयड हैं या फिर ऑलमोस्ट एम्प्लॉयड हैं, बस नौकरी शुरू ही करने वाले हैं. तो एक बात याद रखना यार गाइस, हमेशा इस चीज़ पर ध्यान देना कि आप बात कितने अच्छे से करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी भीड़ में अलग कितनी दिखती है, ये 2 बहुत बड़े क्राइटेरियाज होते हैं आपकी ग्रोथ के लिए. ठीक है, अगर आप सब की तरह दिखते हैं या दूर से ही देख के पता चल जाए हाँ कोई ऐरा गहरा है, बस बैग उठाए ऑफिस चला आ रहा है, तो चांसेस अपने आप मरती जा रही होती हैं. या तो फिर आपको जो बाकी लोगों को 1 घंटे के काम में रिकग्निशन मिलता है वही शायद आपको 10 घंटे के काम में मिलता होगा. So you have to work on a lot of things, right from your communication, of course, to your body language, to your entire presentation game. Sometimes I also tell people dress the part, right? आप जो भी नौकरी कर रहे हो सकता है कि अभी आपने शुरुआत की है, राइट? लेकिन बहुत सारे लोगों को एक बहुत कैजुअल एटीट्यूड होता है, पुराने वियर्ड इल फिटेड कपड़े पहनने का शौक होता है, which I think as beginners हमें कभी भी नहीं करना चाहिए. There is something called फॉर्मल ड्रेसिंग, राइट? तो आप अपनी तरफ से ये कोशिश हमेशा करिए कि आपका ड्रेसअप भी प्रॉपर और अप्रोप्रिएट होना चाहिए. दैट इज वाई देयर इज अ सेइंग दैट सेज ड्रेस द पार्ट. ठीक है, जो हिस्सा जो रोल तुम उस वक्त प्ले कर रहे हो उसके लिए तैयार होकर के जाओ. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाल चिपका के बना लेना, दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट? आप जानबूझ करके एक पिक्चर क्रिएट कर देते हैं अपनी कि मैं डरा हुआ हूं, मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूं, मेरे पास एक्सपोजर की कमी है, एंड सो ऑन. बहुत सारे अजम्पशंस यहां से निकल जाते हैं. सो वी विल हैव टू अवॉइड दैट. लेकिन इन सारी चीजों के बीच में आपकी पर्सनालिटी को और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, आपको वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से दूर करने के लिए आपका ये बैच है बिजनेस इंग्लिश. स्टार्टिंग फ्रॉम ईमेल कैसे लिखना है, नेगोशिएट कैसे करना है, प्रेजेंटेशंस कैसे देनी है, मीटिंग्स में कैसे बात करनी होती है, आइडियाज को कैसे सामने रखना है, सारी चीजों को हम इस बैच के अंदर कवर करने वाले हैं. ट्रस्ट मी, अभी तक अगर आपको ऐसा लगता आया है कि आप ऑफिस जाते हैं और बस किसी तरीके से अपने 6-7 घंटे निकाल के 8 घंटे निकाल के घर आ जाते हैं, तो ये फीलिंग को जाने देना पड़ेगा, राइट? यू विल हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. मुझे पता है एक चीज होती है कंफर्ट जोन जो कि बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन हमें पसंद होता है उसमें ही रहना. यू नो, कई बार एक हम कोई मोटिवेशनल मूवी देखेंगे और बहुत सारा जोश अंदर आ जाएगा, पर अगले दिन जब जाएंगे और बॉस जोर से बोलेगा कि चलो काम पे लगो, तो बिल्कुल वही अपनी स्लेवरी वाली मेंटालिटी लेकर के जाके और काम शुरू कर देंगे. हाँ चल ठीक है, कोई नहीं, मेरे हार्डवर्क को आइडेंटिफाई नहीं किया, एक्नॉलेज नहीं किया, या मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं किया जाता, या लोगों को तो जो मेरा जूनियर कल आया था आज वो मेरा सीनियर बन गया है. ये चीजें आपको बॉदर करती रहती हैं अंदर अंदर, बट हम कभी इसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं. एंड दैट माई फ्रेंड्स नीड्स टू गो अवे, राइट? उसे हमें छोड़ना पड़ेगा. ये कंफर्ट जोन की जो हमारी एक बुरी आदत है,
अब इसे छोड़ने की बारी आ गई। आई नो आपको अपने आप को भी कन्विंस करने में टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन अपने आप को कन्विंस कर लीजिए, बिकॉज ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर अ गुड स्पीकर यू हैव फुल पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग अ गुड लीडर एज वेल. इफ यू आर नॉट स्पीकिंग, you are not able to express yourself, half the time people are wasting their time assuming कि अगर मैंने ये बोला तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, कहीं मैंने ये बोला इसका मीनिंग उल्टा ना पड़ जाए. आधा टाइम तो बंदा यही 3-5 में निकाल देता है, राइट? तो फिर ग्रो कब करेगा, नए आइडियाज कब लाएगा, वो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स कब होने वाला है, ये सब पता ही नहीं चलता है. और धीरे धीरे वो 3 साल की नौकरी 6 साल 9 साल 10 साल में बदलती जाती है. सो जितने भी लोग इस वक्त एम्प्लॉयड हैं, अपनी नौकरी शुरू करने वाले हैं, या फिर जो बहुत अच्छे से इस बात को पहचान चुके हैं दैट उन्हें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना है, गाइज आप लोगों का नया बैच बिजनेस इंग्लिश इन 30 डेज आ चुका है. इस बैच का डायरेक्ट प्रोडक्ट लिंक हम लोगों ने आपके चैट बॉक्स में लगा दिया है. इस बैच का कंप्लीट स्टडी प्लान जो है वो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी इसी सेशन में, लेकिन अगर आप अभी देखना चाहते हैं तो भी आप बैच के लिंक पर क्लिक करिए और वहां पर आपको स्टडी प्लान और इसके बारे में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, बिकॉज वो थोड़ा सा एक हैवी प्लान है. सो मैं उसको सेपरेट टाइम देना चाहती हूँ, जल्दी जल्दी में डिस्कस नहीं करना चाहती. तो आप उसे जरूर चेकआउट करें और कल के सेशन में आकर इसके डिटेल्स भी समझें. लेकिन सबसे जरूरी जो चीज है वो ये कि आप फटाफट एनरोल भी करा लीजिए, ठीक है? एनरोल कराने के लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा. एक तो जो लिंक हमने आपके चैट बॉक्स में पिन किया है उस पर क्लिक करिए, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे ले जाएगा आपको, और साथ ही साथ मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप अपना कोड UM Live भी लगा दीजिए, ठीक है? नाउ एवरीबडी हु इज हियर विद मी, अगर आप लोगों को कम्युनिकेशन या बिजनेस इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, या बैच से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हैं, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस को जरूर पोस्ट कर दीजिएगा. आई वुड लव टू आंसर दोज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियोज. Also, don't forget to subscribe to this YouTube channel because I'll be bringing more such videos for all of you sharp at 4 p.m. every day from Monday to Saturday. Monday to Friday, I believe. Okay, anyway, the batch is starting from the 18th of April, ठीक है? और टाइमिंग इसकी बेस्ट है, which is 9:30 p.m. ठीक है? मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा ये कंप्लेन करते थे कि आप सारे फर्स्ट हाफ में लेकर के आते हो, या फिर आप 6 बजे लास्ट आपका बैच आता है, मैं ऑफिस में होती हूँ, मैं नहीं ज्वाइन कर पाती, मुझे लाइव क्लासेस चाहिए. तो फाइनली ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आप लोगों का ये बैच आ रहा है, विच विल बी एट 9:30 p.m. यानी आपका ऑफिस तो 8 बजे खत्म हो जाएगा, बट मेरा ऑफिस 10:30 बजे तक चलेगा. अब credits to you all, but it's okay. I enjoy doing this because I know this is really important for all of you and I want you also to realize. मैं ये request करूंगी आप लोगों से कि एक बार बैठ करके सोचिएगा, ठीक है? एक एवरेज पर्सनालिटी लेकर के कितने दिन तक हम ये कहते रहेंगे हमें नहीं ज़रूरत है, हमें नहीं ज़रूरत है. You know, this is a very ignorant statement कि मुझे ज़रूरत नहीं है, अरे मैं तो बहुत काबिल हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये सब. जब आपका एग्जैक्ट मोमेंट होता है ना, जब आप फील करते हैं कि अरे साइड लाइन हो गया, मैं तो, मेरे ऊपर अटेंशन ही नहीं आ पाता, या जब अटेंशन आता है तो मैं हकलाने लगता हूँ बोलते वक्त, वो उस एग्जैक्ट मोमेंट में याद करोगे कि हाँ उदिशा सही कह रही थी. सो एक बार आराम से बैठिए, सोचिए. आपका बैच है, शुरू हो रहा है 18 अप्रैल से 18 अप्रैल. क्लास का टाइमिंग बहुत ही अमेजिंग है, 9:30 p.m. to 10:30 p.m. सिर्फ 30 डेज की बात है. जो कोर पॉइंट्स होते हैं ना, जब आप उन्हें समझ जाएंगे तो आपके ये जितने भी भय हैं, डर हैं कि मैं बोल नहीं पाता, मुझे तो बोलने दिया नहीं जाता, मुझे तो एक्सप्लॉइट किया जाता है, मुझे तो प्रमोशन नहीं मिलता है, ये जो आपके एक नेगेटिव माइंडसेट बनता जा रहा है ना, शायद वो भी इससे ख़त्म हो जाएगा. सो आई होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा. डेली 4 o'clock आप लोगों के लिए YouTube पर भी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस आती रहेंगी. Don't forget to enroll in the video as soon as you can. I'll see you guys tomorrow. Thank you so much for joining me live. Bye-bye guys. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.